मिश्रा। तो आज जैसे हम लोग टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, दैट इज टॉपिक इज कॉन्सियसनेस, है ना। आज हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं? ह्यूमन कॉन्सियसनेस और एनिमल कॉन्सियसनेस। ये आज का जो हम लोग लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं, तो पिछले बार आपने किया था, अगर आप लोगों ने अटेंड किया होगा, उसका नेक्स्ट मतलब उसके आगे हम लोग लेके आज कवर करेंगे। थोड़ा मैं रिकैप कर देता हूँ कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो जैसे लाइफ के बारे में हम लोग देखते हैं, सिंस चाइल्डहुड हम लोग सब क्या कर रहे हैं? वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, खुशी और आनंद की तलाश में हम भटक रहे हैं। तो हमारे लिए अलग अलग फेज में, अलग अलग लाइफ स्टाइल में, अलग अलग उम्र में खुशी अलग अलग चीजों में होता है। वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन वेरियस वेज एंड वेरियस एक्टिविटीज और वेरियस ऑब्जेक्ट। तो अलग अलग चीजों में हम अपने आप को इंगेज करते हैं, वहां से खुशी ढूंढते 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 जीवन आगे बढ़ते जाता है। छोटा चाइल्डहुड, यूथ, यंग होने के बाद फिर हम ओल्ड हो जाते हैं, बट हैप्पीनेस चेंज होते रहता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, राइट। तो कुछ लोग हैप्पीनेस किस में ढूंढता है? जब हम लोग छोटे बच्चे रहते हैं तो हमें बहुत खिलौने, टॉयज बहुत पसंद रहता है, राइट। सब चीज अच्छा लगता है। जैसे छोटे बच्चे को आप देखो, हम लोग भी जब बेबीहुड में थे, छोटा बच्चा, तो हमें इस संसार में क्या अच्छा लगता था? खिलौने, है ना, बलून्स, या खाने पीने की, या स्वीट्स या टॉफीज, ऐसा। थोड़ा बड़े हो जाते हैं, नाउ वी लव टू प्ले स्पोर्ट्स, गेम्स अच्छा लगता है, खेलकूद अच्छा लगता है। फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, सबको सब लोगों ने खेला होगा कोई ना कोई गेम जो आप लोगों का स्कूल एज में फेवरेट रहा होगा, राइट। नाउ वी बिकम टीनेज, देन वी अटैच टू अपोजिट सेक्स, अट्रैक्टिव अपोजिट सेक्स। तो उनका संग हमें अच्छा लगता है, बातें करना, दोस्त बनाना, घूमना, पढ़ाई करना साथ में, जो भी। नाउ बिकम एडल्ट, हम क्या करते हैं? फिर शादी करते हैं। जब हम इस अवस्था में आते हैं, देन ये जो इसके पीछे का जितना भी, जिसमें हमारे लिए कभी खुशी का कारण था, आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ पा रहे हैं हमारी बातों को? थोड़ा ध्यान रखते हैं, हमारे डिस्ट्रक्शन आएगा। तो अभी जैसे इस स्टेज में हम लोग खड़े हैं, बिकम एडल्ट नाउ, मैनहुड, वुमनहुड, सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो लोग अक्सर कहते हैं बच्चे से हरकत मत करो, राइट। बट एक समय जब हम बच्चे थे, तो बच्चे जिस बचपन में ये सारी चीजें अच्छा लगता था, बलून्स, फुटबॉल, टॉयज। कोई आकर के आपको बर्थडे पे अगर मान लो टॉयज देगा, विल यू बी हैप्पी? छोटा सा मोटर स्कूटर दे दिया, विल यू बी हैप्पी? लेकिन एक समय में क्या था? पापा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जब आप छोटे, या साइकिल, फर्स्ट टाइम रिमेम्बर जब आप साइकिल आपको मिला था लाइफ, वेरी फर्स्ट टाइम यू टच एनी साइकिल, आपको लगा कि यस, मेरा शरीर अब बड़ा हो गया है और मैं साइकिल चला सकता हूँ, चला सकती हूँ। तो कैन यू शेयर द एक्सपीरियंस, कैसा आपको अनुभव हुआ था? यू फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि आज मेरे पास साइकिल आ गया, या स्कूटर, या स्कूटी, जो भी, मोटरसाइकिल, या अच्छा मोबाइल फोन। बट अब वो चीजें अट्रैक्ट नहीं करती। somebody gives you balloons, you're not happy. कोई टॉयज दे देगा, you're not happy. some this give you some sweets, थोड़ा आप ले लेंगे, you're not happy. फुटबॉल ला करके दे, या क्रिकेट का बैट आपको गिफ्ट करे, you will not be happy. बट बचपन में हमें ये सारी चीजें, हम खुशियां ढूंढते थे। अब क्या है, वो खुशियों का स्तर बदल गया, चीजें बदल गई। नाउ वी फाइंड हैप्पीनेस इन मनी, रेपुटेशन, कैसे आप बना, एनकरेज हो, पॉपुलर हम कैसे बने, राइट। फॉर दैट पर्पस वी आर पुटिंग एंडोल्स, और दिन रात प्रयास कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। और जिस फील्ड में, जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे हो, वहां भी बहुत सारा चैलेंजेस आएगा, राइट। तो उसमें आप, जब आपको प्रमोशन मिलता है, यू फील हैप्पीनेस, बट दीज आर टेम्पररी हैप्पीनेस। इट लास्ट ओनली फॉर सम टाइम, कुछ महीने या कुछ साल या
fruits, then you will celebrate. ऐसा लगेगा जैसे क्या कुछ लोग हैं बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं या एमपी बन जाते हैं, आमदार खासदार बन जाते हैं, बस संजोग बन गए, बहुत चीर होता है, यस वी बिकम, वी अचीव समथिंग, बट आफ्टर दैट व्हाट? बहुत सारा काम, बहुत सारा चीज करना पड़ता है, इतनी सारी फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है, काम तो करना पड़ेगा। नाउ दे रियलाइज देयर इज नो हैप्पीनेस एट ऑल, इतना काम करना पड़ता है, इतनी सारी एंजाइटी, इतने सारे लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है, मेरे घर के खुद के मसले सॉल्व नहीं हो रहे, मैं इतना कर पाऊंगा, राइट? तो ये एंडोर्स क्या हो रहा है आपके लिए? बॉदर बन गया। जब आप ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हो, जब आपके शरीर से हार्मोन डाउन हो जाते हैं यानी यू बिकम ग्रैंड, योर बॉडी इज नो मोर एक्टिव, जैसे आप यूथ में महसूस करते हैं वो शरीर ऐसा अनुभव नहीं करता है अब। तो उस समय फिर आपको द मोस्ट प्लेजर फील द एसोसिएशन ऑफ वुमन और मैन, इट विल नॉट बी satisfying। उम्र हो जाने के बाद पति का भी संग अच्छा नहीं लगता, लगता है पत्नी का भी संग अच्छा नहीं लगता। व्हाई? थिंग्स आर सो मच डिमांडिंग, बनाते रहो टाइम पे, दवाई चाहिए, झाड़ा चाहिए, चाहिए चाहिए, क्या खिलाते रहो फिर कर, ऊपर से भी कंप्लेन, इतना सारा कंप्लेन, राइट? तो आप ग्रैंड पेरेंट्स होने के बाद फिर आपको पूरा टाइम अच्छा नहीं लगेगा। जब आप यूथ बोर्ड में रहते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं आप, बहुत एक्टिविटीज करते हैं। सी दिस बॉय प्लेइंग विद टॉयज, बट आफ्टर 10 years you will not enjoy this toys। करे पाएंगे आप अभी, उससे छीन लो, विद्रोह करेगा, he will protest, राइट? नहीं मुझे ये टॉय चाहिए। तो फॉर सर्टेन एज लाइफ में हमारा सर्टेन पर्टिकुलर चीजों में टेस्ट रहता है, दैट इज टेम्पररी, वी आर लुकिंग द हैप्पीनेस in various ways, but that is temporary happiness, and temporary happiness cannot give you full satisfaction, right? बहुत सारे यूथ में क्या होता है, लड़के लड़कियां बहुत सारा डेयर डेविल एक्ट्स करते हैं, कोई बंजी जंपिंग किया, कोई फॉर है ना वॉट, वो क्या कहते हैं वो ऋषिकेश में जाकर के पैराग्लाइडिंग करते हैं, या वो पानी में सर्फिंग करते हैं ना, जो भी है। हाँ, किसने किया ऐसा डेविल डेविल एक्ट अपने लाइफ में, राइट? कितना रोमांच महसूस होता होगा जब आप, है ना भाई, रस्सी से बंधा हुआ आपका पूरा बॉडी हवा में अटका हुआ है, अचानक से रस्सी काट दी जाती है, बहुत आप 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट, 300 फीट नीचे अचानक चले जाते हैं, उस समय आपको मरने जैसा एहसास होगा, बट यू आर प्रोटेक्टेड, है ना? आप रस्सी से बंधे हुए हैं, यू नो दिस कि मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। व्हाट इफ अगर मान लो वो रस्सी भी काम ना करे, व्हाट इफ अगर पैराग्लाइडिंग कर रहे हो आप, पैराशूट खुले ही ना, बट पीपल टेक रिस्क, क्यों? क्योंकि मुझे रोमांच चाहिए, वो जो मिलता है वो बातों में नहीं कहा जा सकता कि व्हाट वी फील दैट टाइम। ऐसा कभी अपने एडवेंचर एक्ट किया है कभी? कभी किया है? एक बार मैं अपनी स्कूल लाइफ में था, स्कूल 12th ग्रेड में रहा होगा, तो मेरे सारे दोस्तों ने प्लान करी पिकनिक, वो भी पहाड़ों में। तो हमारे एक टीचर थे, बहुत एडवेंचरस थे, वो इंग्लिश के टीचर, ही वाज सो फनी एंड सो प्रोटेक्टिव आल्सो, केयरिंग आल्सो, हम लोगों का पूरा टीम लेके चला गया, वी वेंट देयर। तो पहाड़ों में हमने लोकेशन ली बहुत अच्छे तरीके से, बैठ करके हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, समथिंग वी गोना प्रिपेयर समथिंग। तब तक बहुत सारे बंदर आ गए, जंगली बंदर, सो मंकी केम टू डिस्टर्ब। अब बंदर से सामना कभी हुआ? यू विल फील व्हाट इज मंकी मींस। ये तो लॉयल है, कुत्ता है, देखो शांति से बैठ गया, है ना? बट मंकी कैन नॉट बी, इट इज जस्ट लाइक ए माइंड, कभी यहाँ कभी हूँ कभी भागते रहता है, सो रेस्टलेस लाइक ए चाइल्ड, भागते रहता है, स्थिर नहीं रहता। अब हम लोग खाना बना रहे, कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, डिस्टर्बिंग, कभी इधर से आ जाए तो ये लेके भाग जाए, कभी वो लेके भाग जाए, कभी मसाले भाग जाए सीन करके। तो फोर बॉयज वी वर देयर टू प्रोटेक्ट, चलो मंकी को देखो कोई आ ना जाए ऐसा समय, बट दे वर सो रेस्टलेस, उनको लग रहा है कि ये मेरे जगह पे किसने धावा बोल दी, चारों तरफ से आगे छोटे छोटे मंकी। तो इन लोगों को एंगेज करने के लिए क्या है, उस समय ना एक
गम्स आता है जो हम लोग खाते थे, स्विंग गम्स, ऐसा है, बबल गम खाया किसी ने? यूथ होल्ड में स्कूल या ट्यूशन जाते टाइम वी यूज्ड टू टेक प्लेजर इन ईटिंग च्युइंग गम। एक बार मुंह में डालते जाओ, चबाते जाओ घंटों, एक डेढ़ घंटे के बाद उसका भी टेस्ट खत्म हो जाता था। तो कुछ लोग तो इतना फनी होते थे कि च्युइंग गम खा रहे खा रहे खा रहे खा रहे और खाते खाते घर आ गया, बट ही इज नॉट थ्रोइंग इट। अब उसको क्या किया, उसको निकाला, उसको चौड़ा किया, उसमें चीनी भी डाल दी, थोड़ा अमूल पाउडर भी डाल दिया, और फिर से इसको रब किया और मुंह में डाल करके चबा रहा। तो चबाए हुए को फिर से थूकना और फिर उसको चबाना, एंड फीलिंग की सेम टेस्ट मिलेगा, बट इट इज नॉट गिविंग यू मैनी प्लेजर। तो बंदरों ने क्या क्या अटैक कर दी, सारे बंदरों को हमने क्या क्या एक एक च्युइंगम चबाने के लिए दे दिए, पकड़ा दिया, फाड़ करके खा रहा है, खा रहा नाक में चिपक जा रही है। तो चिपकने के बाद वो सब इंगेज हो गए इधर उधर, कोई इधर लटक के चबा रहा है, उसका छूट ही नहीं रहा है, सो इंगेज। इस प्रकार से इंगेज हो गया, हमारा प्रिपरेशन तो हो गया, बट अचानक से क्या हुआ, बाजू में भी एक पिकनिक स्पॉट था, वहां पे भी कुछ लोग इस पिकनिक मना रहे थे, उससे गैस सिलेंडर में आग लग गई, तो अफरा तफरी मच गया पूरा। और फिर उसने, उन लोगों ने भागा, जैसे बंदरों ने हमला कर दिया, उनका सारा का सारा पार्टी खराब हो गया। और उस बीच में क्या हुआ, दे टुक आवर गैस सिलेंडर, तो उनका खाना पकते पकते हमारा गैस, पता नहीं कैसे अरेंजमेंट, आई डोंट नो, वो गैस ठप पड़ गए, या तो कुछ रेगुलेटर कुछ खराब हो गई, कुछ अब काम नहीं कर रहा है। तो वी वेंट जंगल, और जंगल से हमने लकड़ियां बहुत इकट्ठा करी। अब पेड़ पे कौन चढ़ेगा, तो जो पेड़ पे चढ़ने में एक्सपर्ट था, ही वाज वेरी एक्टिव, मुझे पेड़ पे चढ़ना आता है, मुझे इसमें आनंद आता है, ही वाज टेलिंग कि मुझे आनंद आता है। तो वो चल गया, बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करी, लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद अब हमारा फिर प्रिपरेशन चालू हुआ। तो लास्ट में मैं गया था और लोगों को हंट करने के लिए कि कहाँ पे सब छुपा हुआ है, इतना देर हो गया अभी तक लकड़ी नहीं इकट्ठा हुई, कब बनेगा बाकी का प्रिपरेशन, दोपहर हो गई है, सारे बच्चे भूखे भी हैं। तो मैं गया उन लोगों को हंट करते हुए। तो आप जब जंगल में जाते हो और जब बंदर, जो हंगरी बंदर होते हैं ना, दे आर, और जो बूढ़े हो जाते हैं, दे डोंट इजीली कम डाउन। कुछ बंदर नीचे आ रहे हैं। सो मेनी, और भी है क्या? वेरी नाइस। तो ऐसे ही, तो कुछ बंदर थे वहां पे, अब मैं, ठंडी का टाइम था, जनवरी का मंथ, आई वाज फीलिंग सो लिटिल कोल्ड आल्सो। तो मैंने क्या किया, अपने जेब के दोनों हाथ छुपा लिए और थिंकिंग कि किधर है किधर। तो मैंने देखा एक मोटा सा बंदर, बूढ़ा बंदर, ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू ट्री, और वहां पे एक रॉक था बड़ा सा, उस पे वो चढ़ा हुआ था। तो उसने देखते ही मुझे बहुत बेकार तरीके से रिएक्शन दिया, राइट, ऐसा लगा कि मुझे तो काट ही डालेंगे, राइट, लाइक दिस। मैंने भी उसको थोड़ा बचा, फिर आई कांटेक्ट मिस किया। थोड़ी देर के बाद मैं आई कांटेक्ट करता हूँ, लिटरली ही जंप्ड ओवर, वो कूद गया मेरे पास, मैं भागने के लिए भागा, तब से वो रॉक में जाकर के मुझे ये पोर्शन पूरा लगा जोर से, तो इधर छिल गई। बंदर मेरे पर कूदा और भाग गया, उसको लगा कि इसके पॉकेट में कुछ होगा, छीन लेता हूँ, छीन लेता है बंदर, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, वी लुक फॉर हैप्पीनेस इन एडवेंचरस एक्टिविटीज, बट एडवेंचरस एक्टिविटीज आल्सो टर्न इनटू बैड सिचुएशन, और बाद में फिर आपको क्या हो जाता है, एक अच्छा लेसन मिल जाता है, देयर इज नो हैप्पीनेस देयर, सो मच रिस्क आल्सो, राइट। अब घर आया, मम्मी इंतजार कर रही थी, बहुत लेट हो गया, रात हो गई थी, और ठंडी का टाइम था। तो ब्लीडिंग व्लीडिंग सब साफ करके, बाइक में हमारा एक टॉवल था, उस टॉवल को हमने किसी तरह से छुपा लिया था अपने, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए कि कितना एडवेंचर हमने किया है। दरवाजा जैसे खोला, मम्मी ने बड़ा थप्पड़ लगाई, इधर इधर तो पूरा एक डॉक्टर ने पूरा साफ सफाई कर दी थी, बट इधर से जब मारा ना, तो उसका पूरा का पूरा पट्टी हाथ में खुल गई, लिटरली। इतना देर कहाँ था, बर्दाश्त किया मैंने, चला गया।
अपने कमरे में, सोच रहा हूँ कि सुबह से हम लोगों ने क्या किया है दिन भर, कौन सी एक्टिविटी करी हम, इतनी मेहनत करके कुछ जंगल में गए, स्पोर्ट्स ढूंढा, प्रिपरेशन करी, एडवेंचर एडवेंचर करते करते बस पहाड़ों में पेड़ों में लटके ऊपर से इतना सारा बंदर आकर के अटैक किया और लास्ट में क्या हुआ, एक लेसन भी मिल गया। इट्स नॉट हैप्पीनेस एट ऑल। तो दोबारा फिर मैं ऐसी एक्टिविटी में कभी नहीं गया। कहने का मतलब है कि आप जितना भी डेयर डेविल एक्ट्स करते हो, जिसमें आप रोमांच ढूंढते हो, देयर इज नो हैप्पीनेस एट ऑल फॉर टेम्पररी थिंग्स इट इज। एक बार जो बंजी जंपिंग कर लेगा दोबारा करेगा प्रयास। ऑर्डिनरी पीपल वांट्स टू ट्राई ओनली वंस। एक बार पैराग्लाइडिंग करेंगे, कितनी बार करेंगे, बार बार रिस्क नहीं ले सकते आप लाइफ को, है ना। यू नो द इम्पोर्टेंस कि लाइफ क्या होता है। ड्राइविंग रेस करते हैं लोग, बहुत ज्यादा ड्राइविंग रेस करते हैं, फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं और जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। स्पेशली टीन एज में गाड़ी चलाना सीख लिया, दाएं बाएं बस चलाना है, सिंपल चलाना है, तो देयर इज नो हैप्पीनेस इन क्रॉसिंग द ड्राइवर, राइट। तो ये सब एक उम्र का फेरा है बस। तो जब हम फिर अलग अलग तरीके से हम लोग खुशियां ढूंढते हैं, नया नया फैशन स्टाइल ट्राई करते हैं लाइफ में, डेयर डेविल एक्ट्स वगैरह जो भी है ना, स्पोर्ट्स वगैरह। कुछ लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं, दे थिंक कि इसमें मुझे आनंद मिलेगा, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाना, बहुत सारी समस्याओं डिस्कस करना। तो वी आर लुकिंग हैप्पीनेस in an improved way, and our happiness means four things, that is eating, mating, sleeping and defending. आप अपने पूरे जीवन को स्टडी करेंगे तो हमारा जो पूरा प्रयास होता है, हाउ टू ईट नाइसली, हाउ टू स्लीप कंफर्टेबली, एंड हाउ टू डिफेंड माई सेल्फ एंड आवर रिलेटिव्स, राइट, एंड हाउ टू मेक आहार, निद्रा, भय और मैथफूड, फोर प्राइम नेसेसिटीज जो लाइफ का है। और इसी को फुलफिल करने के लिए हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, नाना प्रकार का ट्रेनिंग, बहुत सारा प्रयास करते हैं। गोल क्या है? गोल तो नाना प्रकार का अच्छा भोजन मिले मुझे, कभी अन्न का, अन्नपूर्णा देवी हमारे घर पे कृपा करे, कभी अन्न का कमी ना हो, कोई हमारे घर पे भूखा ना रहे, तो ज्यादा कमाओ। खाना खा लिया, बहुत खाना खा लिया, कितना खाओगे आप? गोलगप्पे खाते हैं हम लोग, एनीबॉडी? क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में? पानी को। हाउ मेनी यू लाइक इट? कितना खा सकते हैं? अच्छा लगता है बट खाना अच्छा लगता है, घर पे बनाओ उतना अच्छा नहीं लगता है, वो बाहर पे जो बेचता है ना फॉर्मल पे, वो हाँ अच्छा मिलता है राइट। कभी हमारे रेस्टोरेंट में आइए और गोलगप्पे खाइए, वहां भी बहुत अच्छा मिलता है, सो टेस्टी एंड सात्विक वे में आपको सर्व किया जाएगा। बाहर वाले को कैसे भी कुछ भी डाल देते हैं, दे डोंट केयर हाइजीन ऑल दैट। तो कितना खा सकते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा बर्थडे पार्टी है, किसी फ्रेंड ने इनवाइट कर दिया, हाउ मच फूड यू कैन कंज्यूम, कितना खा सकते हो? अप टू थ्रोट, अप टू नेक, अप टू नोज, अप टू आईज, बट देयर इज लिमिटेशन। पेट का एक लिमिटेशन है फूड को कंज्यूम करने का, राइट। ज्यादा खा लेंगे फिर आपको नींद आएगी, फिर सोने के लिए जगह चाहिए कंफर्टेबली। दिस इज द हैप्पीनेस। खाने में आनंद है कि नहीं है? सोने में किनको किनको सोना अच्छा लगता है? यस, everybody wants to sleep, even the dog also take pleasure in sleeping। कहीं भी सो जाएगा वो आराम से, उसको नो डिस्टरबेंस करेगा, भौंकेगा वो आदमी, डिस्टर्ब क्यों किया, राइट। सबको, सब जीव को ये खाना पसंद है, सोना पसंद है, एंड डेफिनेटली the center of happiness and center of all struggle in this existence of material life, that is mating. Boys, male member are hankering after women, women are hankering after man। सिर्फ मनुष्यों में नहीं, पशुओं में भी आप देखेंगे, जो नर होता है वो मादा के पीछे भागता है, मादा जो होता है नर के पीछे भागता है। इवन एंड्स आल्सो, इवन इंसेक्ट्स आल्सो, इवन प्लांट्स आल्सो, राइट। ये चार इस संसार का मुख्य क्या है, एक्टिविटी है, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग और प्लांट्स, ट्रीज सब इंटेंगल। एवरीबॉडी वांट्स फोर थिंग,
what are those four activities? आहार, निद्रा, भय, मीन्स टू गिव प्रोटेक्शन। जब हम अपने परिवार की रक्षा कर लेते हैं, सपोज टू यू आर डॉक्टर्स, इफ यू आर सक्सेसफुल टू गिव प्रोटेक्शन टू योर पेशेंट, यू फील यस, एक विनिंग वाली आती है, यस मैंने उनको बचा लिया है ना, तो उसमें थोड़ा आनंद है, यू सेलिब्रेट दैट मोमेंट, चलो ऑपरेशन सक्सेसफुल, अच्छा हो गया है ना, या बच्चे की डिलीवरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसका दांत बेकार हो गया, ठीक हो गया, इसका हाथ बहुत फ्रैक्चर हो गया था, नाउ इट्स क्योर्ड, राइट। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ईटिंग, मैटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग। तो अलग अलग तरीके से लोग डिफेंड करते हैं। मनुष्य समाज है हम लोग, वी हैव गिवन इंटेलिजेंस, तो वी हैव डेवलप्ड सो मेनी वेपन्स, बहुत सारा बॉम्ब वगैरह हमने बना लिया, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, राइट। और जब तानातनी होता है, जब कोल्ड वॉर होता है, वॉर डायरेक्टली होता है, तो वी यूज दैट वेपन टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री मैन, यस नॉट। हम लोग अपने आप को रक्षा करना चाहते हैं, जैसे भी बारिश हो रही है, तो बारिश से बचने के लिए हम लोग कोई रेनकोट इस्तेमाल करेगा, कोई छतरी इस्तेमाल करेगा, बट जानवरों के पास नहीं है, तो वो अपने आप को अपने तरीके से मैनेज करते हैं। बट बारिश के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी आती है। अभी जैसे डेंगू कॉमन हो जाएगा, तो डेंगू से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइब मेडिसिन या काढ़ा वगैरह लेते हैं, राइट। मच्छर हमारे घर पे ना आए, कुछ इंतजाम करते हैं, ऐसा सोर्स को ढूंढते हैं, तो वी डिफेंड, इसी में हमारा सारा टाइम और एनर्जी जा रहा है। बट कुत्ते लोग, बिल्ली भी, वो भी क्या करते हैं, सोसाइटी कम्युनिटी में रहते हैं, फ्रेंड्स में रहते हैं, डॉल्फिन को देखेंगे आप, राइट। एवरीबडी हैज अ फैमिली एंड फ्रेंड्स, दे आल्सो फन, राइट। अब खाने पीने में हम बात करें तो हमारा एक लिमिटेशन है, बट जानवरों का कैपेसिटी हमारे खाने पीने से ज्यादा है। जैसे हाथी बहुत खा सकता है, टन्स में खा सकता है। सोने में अगर हमें आनंद मिलता है, तो आप देखेंगे पोलर बीयर्स दे स्लीप फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, 4-5 महीने लगातार सो सकते हैं। मेटिंग के टाइम बात करें तो ह्यूमन बॉडी हैज लिमिटेशन, यू कैन नॉट मेट सो मेनी टाइम, बट pigeons, they are very sexually activated, so strong. Monkeys also, right? So eating, mating, sleeping, and defending, the four common activities that we are doing in this world. ये तो कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जानवरों में भी और पशु पक्षियों में भी और कीट पतंग में भी ये जो चार क्रिया है, क्या क्या है? आहार, भय, मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग एंड डिफेंडिंग, फोर कॉमन एक्टिविटी। यहाँ तक समझ में आया ना? तो अभी हम क्या करते हैं, इसको अपने इंटेलिजेंस के आधार पे हम करते हैं एक इम्प्रूव्ड वे में, बट दिस रैशनल इंटेलिजेंस आल्सो एनिमल हैव आल्सो, ऐसा नहीं कि उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है। कुत्ते को भूख लगता है ना, दे विल चेस यू, दे विल आस्क यू समथिंग, अब ये दे दो, खा लेगा। बिल्ली, बिल्ली को टेंशन नहीं है, वो मौके की तलाश में रहती है, कब किचन खुला मिलेगा, दूध रहेगा दूध पी लेगा, कुछ सामान खा लेगा, है ना, कुछ नॉनवेज बना रहेगा लेके भाग जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, राइट। So they are very expert because they have got also intelligence. Animal have also some power, some intelligence, some defending power also. आप देखेंगे प्रकृति ने सभी जानवरों को कुछ न कुछ दिया है डिफेंडिंग पावर। जैसे स्नेक, स्नेक इज इक्विप्ड विद पॉइजन, राइट। तो पॉइजन उसके लिए नहीं, बट फ्रॉम दैट वेपन दे कैन सेव देमसेल्फ। जानवरों के पास, मांसाहारी जानवरों के पास क्लॉज होते हैं, आपने देखा होगा, वो हंट करता है, पकड़ता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं किस तरीके से एनिमल जो है हमसे इंफीरियर है और ह्यूमन बीइंग सुपीरियर है। तो हमने क्या किया है, एडवांस कर लिया अपने टेक्नोलॉजी को। और सारे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है, गेट हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस क्या है, ईटिंग, मैटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग इन इम्प्रूव्ड वे। जानवर सिंपल तरीके से अपना प्रकृति के
नेचर के लॉज के अनुसार उनको जो मिलता है दे आर सेटिस्फाइड एंड वी आर थिंकिंग वी आर वेरी एडवांस। डिस्पाइट ऑफ ऑल द एडवांसमेंट, आज आप मानते हैं कि हमारा समाज बहुत एडवांस हो गया है? ह्यूमन बीइंग सो एडवांस दिस इज, मानते कि नहीं मानते? हम पूरी पृथ्वी पर, पूरी क्रिएशन में हम देखते हैं ह्यूमन बीइंग इज रूलिंग, राइट? सब चीजों उन पे अधिकार है, हवा में, पानी में, जमीन पर, हर जगह ह्यूमन रूल कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डिस्पाइट ऑफ ऑल द एडवांसमेंट वी आर हेल्ड टू गेट हैप्पीनेस, वी आर फेल टू हैव गेट हैप्पीनेस। आज हमारे पास समस्या क्या है? इतना एडवांसमेंट होने के बाद डिससेटिस्फैक्शन, स्ट्रेस, एंजाइटी, और इस प्रकार से हमेशा हम तनाव में रहते हैं। यू आर नॉट हैप्पी, प्लीजिंग। आप खुद महसूस करेंगे जैसे एक छोटा बच्चा है, यार प्लीज, कुछ भी रहेगा, काम करेगा, खिला खिला रहेगा। बट हम लोग कहते हैं उदास, मुरझाए हुए, चेहरे पे कोई एक्टिविटी ही नहीं, बस लोगों को चीयर्स करने के लिए हम थोड़ा स्माइल करते हैं, बट अलोन वी कैन मेजरमेंट कि हम कितना परसेंट खुश हैं, राइट? लोग डिप्रेशन में है, एंजाइटी में, लोनलीनेस में, फ्रस्ट्रेशन में है, बहुत अकेला है। क्यों? क्योंकि मटेरियल हैप्पीनेस विल नॉट गिव यू सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि नहीं मिलता। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अशांता कुतः सुखम। जब कोई संतुष्ट नहीं है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास करेगा कुछ प्राप्त करने के लिए, शांति नहीं रहेगा। तो जब शांत नहीं है वो सुखी कैसे है फिर? तो हमारी लर्निंग कैसे होना चाहिए? हाउ टू बी पीसफुल, कैसे संतुष्ट रहा जाए, कैसे शांत रहा जाए। और शांति रहेगा तभी सुख रहेगा। तो आज हमने क्या किया, इतना टेक्नोलॉजी के बाद भी हम आपस में एक दूसरे को कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं, कॉम्पिटेटिव कर रहे हैं, राइट? बहुत सारी समस्याओं को हमने जन्म दे दिया जीवन में। आज मनुष्य में देखते हैं, पढ़ा लिखा कम्युनिटी हो या अनपढ़ हो, हर सोसाइटी में, राइट, इवन एजुकेटेड पीपल टू कमिट sinful activities like a rape, like a divorce, like a suicide। अनपढ़ लोग करे ना करे, बट पढ़े लिखे लोग तो करते ही करते। पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है सुसाइड करने वाला, मालूम ना? बट एनिमल्स में ये सारी चीजें नहीं होती है, दंगे नहीं होते, सुसाइड नहीं होता, डाइवोर्स नहीं होता, वो ड्रग अब्यूज नहीं होते, रात में सोने के लिए उनको ड्रग नहीं चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बिना ड्रग का वो सो ही नहीं सकता रात में। सुबह उठते ही उनको तंबाकू लगता है, नहीं तो उनको बाथरूम ही आएगी, या सिगरेट लगता है, उठते ही भूलता है, सोने से पहले भी और उठने के बाद भी वो उनको लगेगा ही लगेगा। इसको बूजर एडिक्ट हो गया है, सिगरेट का धुआं उसके घर से आते रहता है। हम लोग जब हॉस्टल में थे, मैं देखता था, मेरा एक कुछ दोस्त लोग था, सो एडिक्ट, हर बात में बोलता था मुझे टेंशन हो रहा है, और वो टेंशन को का नाम पे क्या करता था, पैकेट से सिगरेट निकाल करके और फूकने लगता था। एंड ही थिंक्स कि चलो अब सही है। वो नहीं सही है, कुछ भी नहीं है। इससे हमारे सिचुएशन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता, बस डोपामाइन आपके बॉडी में थोड़ा रिलीज होता है, यू फील रिलैक्स, बट दैट इज नॉट हैप्पीनेस, राइट? तो आज हम लोग किस तरीके से एडवांस हैं जानवरों से? क्योंकि जानवर को भी, पशु पक्षियों को भी सेम वे में वो लोग कर पा रहे हैं सारी एक्टिविटी। उनका भी सुबह होता है और शाम होता है, प्रयास उनका वही है। जैसे चिड़िया जगती है, अपने घोंसले से उड़ान भरती है, तो क्या सोचते हैं कि आज मुझे दाना कहाँ मिलेगा, भागते रहती है। तो रोड पे किसी ने दाना डाल दिया, आपने देखा होगा आते जाते हुए, तो सारी चिड़िया गैदर होकर सब कंज्यूम कर जाते हैं। कुत्ते लोग हंट करते रहते हैं, जिधर होटल खुली रहती है, रेस्टोरेंट रहता है, तो भागो। दूसरे कुत्ते को देखता है, बोलता अच्छा कंपटीशन, तो भौंक करके उसको आगे निकल जाता है, इधर आने का नहीं, ये मेरा इलाका है। इधर पे जितनी भी डस्टबिन है सब आप उनके कब्जे में है।
पहले मेरा अधिकार है उस डस्टबिन पर। हम लोग जब खा पी के संतुष्ट हो जाएगा फिर तुम लोग आने, तो लड़ाइयाँ चालू हो जाती है, डस्टबिन पड़ा रहता है, आपस में करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो कमजोर रहता है वो भाग जाता है, जो बलशाली रहता है ताकतवर वो डस्टबिन पे कब्जा कर लेता है। he finds some piece of bread or something left over, कुछ जूठा सामान मिल जाता है हमको खाने के लिए, he feels satisfied। तो उनका भी प्रयास, उनका भी लड़ाई झगड़ा क्या है, उनका भी कॉम्पिटिशन क्या है, get happiness। and happiness in four thing, eating। पहला, खाना मिलेगा तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। कितनी बड़ी माया है सोचो। घर पे किसी की मौत हो जाए या सो डिप्रेशन सैड, लेकिन भूख लग गया उस समय आपका दुख का लेवल कम हो जाता है, एंड यू हैव एंजाइटी, चलो पहले खा लेते हैं बाद में रोएंगे यू थिंक दैट कुछ लोग तो घर पे खाना बनेगा नहीं आज तो लेट हो गई, ठीक है, जाने वाले को फोन रखता है, भगवान जी की रक्षा करे, स्विगी से ऑर्डर कर देते हैं, जोमेटो, घर पे नहीं कुछ बनेगा, मंगा लेते हैं। तो कैसे भी जाके कॉर्नर पे सीढ़ी पे बैठ करके खा लेता है वो, फिर बाद में रोता है, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। कुछ नेता लोगों को आपने देखा होगा, वो लोग क्या बोलते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, राइट, अनशन करते हैं रूलिंग पार्टी के खिलाफ, तो अन्न त्याग देते हैं आजीवन, मतलब क्या कहते हैं, अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया वाला आ गया, सब आ गया, एक दिन कुछ नहीं खाया, दूसरा दिन नहीं खाया, बहुत सारे स्टाफ आते हैं, खाइए सर खाइए, कुछ तो खाइए, बड़ा पाव खाइए, नहीं खाएंगे यार, जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी मैं मर जाऊंगा, खाऊंगा नहीं। एक दिन पार हो जाता है, 24 घंटा, उसके बाद डिप्रेशन कम हो जाता है। अगले दिन सोचता है सुनो, बाथरूम में जाओ और बाथरूम में बड़ा पाव छुपा देना कमोड के पीछे, मुझे बाथरूम के बहाने में आऊंगा, बड़ा पाव बाथरूम में बैठ के अच्छे से खाऊंगा। सर कितना लाना है, जितना है 4-5 साल ले आप खुद से खाया नहीं कुछ, तो बड़ा पाव लेकर के सब पैक करके कहाँ रख दिया गया, वॉशरूम में कमोड के पीछे, जहाँ पे हम लोग बाथरूम लेटरिंग करते हैं उसके पीछे छुपा कर रख दिया। अब ये भाई साहब उठेंगे, उठने के बाद कहाँ जाएंगे, बाथरूम। अभी देश का समस्या नहीं है, अभी पेट का समस्या है, पेट में कुछ गया ही नहीं, तो सबसे पहले क्या चाहिए, भोजन चाहिए, ईटिंग। तो वहां जाके बड़ा पाव खा करके थोड़ा मिरिंडा या थम्स अप पी करके ठंडा होकर के फिर आता है देश की समस्या को सुलझाने के लिए, समझ रहे हैं ना। कभी आप देखना कि जब धरना प्रदर्शन होती है तो आदमी 3-4 दिन में उनका सेहत खराब हो जाना चाहिए, लेकिन सप्ताह दिन तक तरोताजा बना रहता है, कैसे रहता है, बाथरूम में जूस पड़ा हुआ है, बाथरूम में बड़े पाव पर पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे जलेबी वगैरह समोसा वगैरह सब रहता है खाने पीने के लिए, तो बाथरूम डाइनिंग रूम बन जाता है धरना के टाइम, राइट, इट्स अ फैक्ट। तो हैप्पीनेस इन फोर थिंग। तो आज भी हम प्रयास कर रहे हैं, जानवर भी जो प्रयास कर रहे हैं, सबका क्या है प्रयास, कि खुशी ढूंढना, और खुशी किसमें है, खाने में, सोने में, और स्त्री पुरुष के संग में, और अपने जनों की रक्षा करने में। पहला चीज क्या है, खाना। तो इसलिए हम सोच सकते हैं कि कैसे हम लोग एडवांस हैं। तो महाभारत में एक श्लोक आता है, यहाँ तक हमने पिछली बार डिस्कस किया था, बस मैं उसको रिकैप कर दिया, क्या कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समानः। Four common activities, ahar, nidra, bhaya और मैथुन, these are four activities which is very common to human being, animal and also birds, bees, insects. बट मनुष्य जीवन हमारे लिए क्या है, थोड़ा एडवांस है, विशेष है, which is very special. Why? धर्म ही तेसा अधिको विशेष, बस एक विशेष गुण है इस शरीर में, ह्यूमन शरीर में, ह्यूमन सोसाइटी में, कि धर्म ही तेसा अधिको विशेष। देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच डिफरेंशिएट दैट ह्यूमन बीइंग इज सुपीरियर टू एनिमल्स, और वो क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, concept of Maryada, concept of advancement of some spiritual queries, spiritual understanding,
अगर ये नहीं है हमारे जीवन में, देन वी रिमेन एट ऑन एनिमल प्लेटफॉर्म, आहार निद्रा ध्यान मेथड, दैट इज प्राइम गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हमारे जीवन में हमें देखना चाहिए कि कभी सोचना चाहिए, अपने सेल्फ एवोल्यूट करना चाहिए कि मेरा जिस दिन इस संसार में मेरा आया हुआ 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 50 हो गया, मैं हूं कौन? छोटा सा शरीर में आया था, अभी कहाँ है वो शरीर? है किसी के पास? आप लोग का भी शरीर बड़ा था कि छोटा ही था? छोटा था ना? बचपन में आप याद करो, छोटा सा 8-9 महीने का छोटा सा बच्चा का शरीर, उसी शरीर में हम आए यहाँ पे। फिर धीरे 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 दैनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज प्रणामोयति। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसी बात को स्ट्रेस कर रहे हैं अर्जुन को, दैट फाइंड आउट दैट हु आर यू। पहले पहचानो अपने आप को कि हो कौन, क्या तुम शरीर हो कि तुम शरीर से कुछ परे हो, राइट? क्योंकि जो शरीर तुम देख रहे हो ये शरीर है ही नहीं, ये बदल जाता है 5-7 साल में। अभी जो प्रेजेंट में हम लोग के पास शरीर है, ये 5 साल पहले नहीं था ऐसा, या 10 साल के बाद ऐसा नहीं रहेगा, राइट? प्रकृति का नियम हमारे पर लागू हो रहा है, हम चाहे ना चाहे हम बुढ़ापा आएगी, हम चाहे या ना चाहे बीमारी आएगा, वी कैन नॉट रेसिस्ट। कितना भी एंटी एजिंग क्रीम आप लगा लो, यू कैन नॉट रिमेन यंग। बुढ़ापा हम चाहते हैं क्या? यू वांट टू बिकम ओल्ड? नहीं ना? बट धीरे धीरे शरीर बूढ़ा हो जाएगा, ये हो ही जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने बारे में इंक्वायरीज करना चाहिए, राइट? और वो इंक्वायरी क्या है, हायर प्रिंसिपल्स क्या है, अपने जीवन में ये बदलना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए। तो हायर प्रिंसिपल्स की तलाश में हमें होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, राइट? क्या भगवान सच में होते हैं? कि बहुत सारे रिलीजन में बोलते हैं भगवान है, भगवान है। मुस्लिम्स आल्सो क्लेम्स अल्लाह, राइट? क्रिश्चियन कम्युनिटी क्लेम्स दैट देयर इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हिंदू में बहुत सारे देवी देवता हैं, तो भगवान है या नहीं है? क्या सारे लोग मूर्ख हैं या मैं इंटेलिजेंट हूँ? क्या हूँ मैं, राइट? तो हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छा गाइड ढूंढना चाहिए। और जीवन क्या मरने के बाद होता है क्या, पुनर्जन्म, ये सब जो प्रश्न है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही संभव है। एक कुत्ते जो बाहर बैठा है ना, उनको आप बताओ, खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करने के अलावा उसका इंटेलिजेंट काम नहीं करेगा, बट वी हैव गिवन हायर कॉन्शियसनेस, राइट? दूसरी बात है, लाइफ में हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, चाहते हैं जो चीज सोचते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यू कैन मैनिफेस्ट यूनिवर्स विल हेल्प यू, कैन यू मैनिफेस्ट एवरीथिंग? तो बकलोल बकवास है। क्या मिलता है मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? ये सारी चीजें इंक्वायरी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अनएंडिंग हैप्पीनेस चाहते हैं, बट मिलता नहीं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो डेस्टिनी है वो तय है। तो कुछ लोग कहते हैं अरे डेस्टिनी यू कैन क्रिएट, डेस्टिनी ने मुझे बनाया कि मैंने डेस्टिनी को क्रिएट किया है। ये सब एजुकेशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? इफ यू थिंक दैट वी आर सेंट और इंटेलिजेंस, वी शुड हैव सम क्वारीज, जीवन क्या है ना? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? वेरी कॉमन क्वेश्चन। व्हाई डू बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल? तो इस चीज से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, राइट? हम अपने आप को बचा सकते हैं टू मेक सम चॉइस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड से टेक सम शेल्टर। वो शेल्टर क्या करना पड़ेगा, जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल लोग, जिनको जीवन के बारे में कुछ पता है, वी शुड टेक एसोसिएशन है, राइट? तो अभी जैसे क्या है, ये प्रकृति के 3 गुण है, दिस इज द नेचर। प्रकृति के 3 गुण है, कौन कौन से हैं? सत्व, रजस एंड तमस। और ये
तीन गुण हमारे शरीर पर भी अप्लाई होता है, हमारी चेतना पर भी अप्लाई होता है, एंड वी एक्ट अकॉर्डिंग, वी एक्ट अकॉर्डिंग। हमारी चेतना अगर सत्वगुणी होगी तो हमारा डीलिंग्स, हमारा एक्टिविटीज भी क्या होगा, सत्वगुण में है। रजोगुण में रजोगुण में होगा, और तमोगुण में तमोगुण में होगा। और ये हम हमेशा, हमारी बॉडी में कोई भी गुण प्रोमिनेंट नहीं रहता, वो कुछ समय के लिए रहता है। कुछ समय के बाद फिर कभी तमोगुण हाई हो जाता है, कभी तमोगुण डाउन हो जाता है तो सतोगुण हाई हो जाता है, कभी सतो और तमो का डाउन हो जाता है तो रजोगुण हाई हो जाता है। वी कैन अंडरस्टैंड, आप फैमिली में ऑब्जर्व करोगे सबका बिहेवियर, यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप ध्यान से श्रवण कर रहे हो ना, तो टुडे विल नो कि क्या करना है, जस्ट हाउ टू मेक अ राइट चॉइस इन लाइफ। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। सर कुछ फ्रूट्स हैं, राइट, which is very healthy and sweet, which has divine qualities, और कुछ फ्रूट्स हैं जो बैड क्वालिटीज से भरे हुए हैं। आप कुछ बच्चों में देखो, बिहेवियर से जान सकते हो दैट इनके पास गुड बैड दोनों रहते हैं, बट गुड नेचर ज्यादा है इस बच्चे में, इसमें बैड नेचर ज्यादा है। तो यू कैन मेक चॉइस, आपको क्या चाहिए, डिवाइन डिवाइन फ्रूट चाहिए कि अब डेमोनिक वाला फ्रूट चाहिए, जो बैड फ्रूट चाहिए, गुड फ्रूट चाहिए, क्या चाहिए आपको, व्हाट यू चूज। हम सोसाइटी में अच्छे लोग चाहते हैं, विद पीपल विद डिवाइन क्वालिटी, नॉट विद डेमोनिक क्वालिटीज, यस नॉट, जिसमें पॉजिटिव थॉट्स हो, नेगेटिव थॉट्स नहीं हो, राइट। तो जो पॉजिटिव थॉट्स वाले लोग होते हैं, दे ऑलवेज, जो आशावान व्यक्ति होता है, दे ऑलवेज चूज सम एक्टिविटीज बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल और स्मार्टर वे दे परफॉर्म एक्टिविटीज। तो अभी आप लोग क्या ना, एक छोटा सा टास्क कर सकते हैं, राइट। अभी आप लोग पास पेन पेपर नहीं है, बट ये जस्ट अज्यूम दैट यू हैव पेन एंड पेपर एंड जस्ट राइट डाउन योर ओन आंसर। क्या करना है, जस्ट चूज both both people you are watching here, तो which paper होगा ना, राइट और लेफ्ट, कौन सा पेपर को आप अच्छा पसंद कर रही हो, ना कि पर्सन who is cheerful, very happy, positive, and person acting like a wild elephant, screaming, rolling, demolishing something, right? So we want cheerful personality, not wild personality in the society or home. We see some family photographs, right? We see here it's very common family with low earning, low budget, but still they are happy. Because why? Because they don't have ego clash. अभी हम क्या देखते हैं, अगर फादर ने बच्चे को डांट दिया, they take it into, या यंग चाइल्ड है, बेटा हो या बेटी हो, they take in ego, आपके बातों को ईगो पे ले लेता है, ईगो क्लैश हो जाता है। हाउ यू कैन जस्टिफाइज मी, क्यों नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें पैदा किया, आई एम पेरेंटिंग यू, आई हैव अ राइट टू थिंक अबाउट यू, राइट और रॉन्ग। बट क्या हो रहा है, हम ईगो में पड़ जाते हैं, and we become so egoistic people. बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं, फैमिली विथ लो earnings, but they are no ego problem, so they are very friendly, eco friendly family. And same here, right, lots of money people have these days, but there's no love in her account or in his bank account. So प्रेम के मामले में हम देखते हैं रिच फैमिलीज में, दे आर लव ब्रिंग ट्रस्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे ईगो क्लैश होता है। एक पर्सन, हस्बैंड इज अर्निंग मोर देन वाइफ और वाइफ इज अर्निंग मोर देन हस्बैंड, देयर वुड बी ईगो क्लैश, वहां पे होगा ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि हमारा गोल अगर सिर्फ आहार निद्रा है और मैथुन है, दैट्स व्हाई दीज ऑल द थिंग्स हैपनिंग। बट अगर हमारा एडवांसमेंट स्पिरिचुअल वे में हो, तो फिर ये ईगो क्लैशेस नहीं होंगे। वी लुक फॉर द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, कि मेरा क्या ड्यूटीज है, मेरा क्या कर्तव्य है। तो आज हमें कैसी परफेक्ट फैमिली चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहिए, कैसी फैमिली चाहिए, ईगो फ्रेंडली और इको फ्रेंडली फैमिली, and the lots of money, love bank corrupt family. What family you like?
लोगों के पास आज पैसे तो हैं लेकिन परिवार नहीं, सब सेपरेट है, घर पे भी रहता है ना, दे लीव लाइक अपना अपना जी रहे हैं, अपना अपना बस। जैसे मोबाइल आ गया ना, सबके अपने अपने व्हाट्सएप, सबके अपने अपने इंस्टाग्राम, सबके अपने अपने अकाउंट्स हैं, दे आर बिजी विद देयर ओन फैमिली, डोंट एक आर्टिफिशियल फैमिली बना लिया यूट्यूब पे, इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे, एंड दे आर बिजी। रियल फैमिली दे आर इग्नोरिंग, रियल यहाँ पे अटैचमेंट होना चाहिए, दे आर इग्नोरिंग। तो आज हम क्या देखते हैं, जस्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस बॉडी। दिस बॉडी इज मेड ऑफ सेंसेस। ये हमारा शरीर किससे बना है, सेंसेस से बना है। और ये सेंसेस क्या है, देयर आर 10 सेंसेस इन आवर बॉडी, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस एंड 5 वर्किंग सेंसेस। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस क्या है, लास्ट वीक वी डिस्कस्ड, रिपीट समबडी। आईज, नोज, ईयर, हाँ यस, ईयर, टंग एंड स्किन, यस। इससे हम लोग नॉलेज को एक्वायर करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, एंड माइंड प्रोसेस एंड इंटेलिजेंस डिस्क्रिमिनेट व्हिच इज गुड व्हिच इज बैड, वो हाउ टू रिस्पॉन्ड। एंड 5 वर्किंग सेंसेस, वो क्या क्या है, हैंड्स, लेग्स, माउथ, जनन इंद्रियां, एंड जो एक्विजिशन करने के लिए हमारा जो उत्सर्जन बल का द्वार है। तो ये सेंसेस आर देयर कंपेयर इन उपनिषद लाइक अ हॉर्स, एंड हॉर्स इज वेरी पावरफुल एनिमल। ये सब भागता है अपने अपने रफ्तार में। जैसे आंख, आंख का एक्टिविटी क्या है, देखना। आईज ऑलवेज वांट्स टू सी सम ब्यूटीफुल सिनेरियो, कभी थकेगा देखने में, कभी थकेगा नहीं। कान है हमारा, ये क्या, हमेशा अच्छा सॉन्ग सुनना चाहता है, अच्छा संगीत या अच्छा म्यूजिक एंजॉय करना चाहता है। बचपन से अभी तक जब से आपने होश संभाला है और आप रेडियो सुनते हो या गाने सुनते हो, कितने हजार गाने सुन लिए होंगे आप, स्टिल वी हैव हैंकर, चलो नया गाना आया सुनते हैं, तो लगा के सुनने लगते हैं, यस नॉट? तो कान कभी थकता है क्या? मुंह में आप इतना टन अनाज खा लिए, चबा चबा के समंदर कर लिया, कभी थका? कभी नहीं थका। सिमिलरली जननेंद्रियां आल्सो, आप कितना भी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाओ, ये कभी संतुष्ट नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नेवर। तो ये जो सेंसेस है, अगर इसको रेस्ट्रिक्टली छोड़ दिया जाए तो अपने अपने भागे भागते जाएगा। ये जो रूप आप देख रहे हो, रूप जिसे ड्राइवर ने पकड़ा है होल्ड करके, उसको माइंड से कंपेयर किया गया है। आवर सेंसेस, रिपीट आफ्टर मी, आवर सेंसेस लाइक अ हॉर्स, रोप इज माइंड, जो लगाम है ना घोड़े को पकड़ के जो खींच के रखा है, एंड इंटेलिजेंस इज ड्राइवर, इंटेलिजेंस इज, तो बुद्धि हमारे शरीर को चलाता है। एक पागल व्यक्ति या साइकेट्रिक प्रॉब्लम है उसके पास, तो उसका पूरा बॉडी हेल्दी रहता है, खाता पीता भी, बट समटाइम इट डिस्टर्ब्स, क्यों? कि उसका ड्राइवर अच्छा काम नहीं कर रहा है। एंड सोल इज द पैसेंजर, तो ये जो शरीर में जो आत्मा है वो क्या है, पैसेंजर है। अब इतने सारे लोग हमारे शरीर में, सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस एंड सोल। सोल का स्वभाव क्या है, न जायते मृत्युवा कदाचिन नायं भूत्वा भविष्यति, अजो नित्यो शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बॉडी बीमारी से खराब हो, या किसी ने बुलेट से उड़ा दे, या कोई कुछ भी हो जाए, कोई खंड खंड कर दे, तो ये शरीर मरता है। बाय नेचर बुढ़ापा में आएगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा, ये शरीर मरता है, बट आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे हम लोग एक ही शरीर में बहुत सारे शरीर, ये एक ही जीवन में, इसी प्रेजेंट लाइफ में हमने बहुत सारे शरीर को चेंज किया। जैसे एक सांप अपना शरीर बदलता है, आपने देखा होगा ना, अपना पूरा का शरीर स्किन छोड़ देता है और नए स्किन से बाहर होकर के नया दिखता है। उसी प्रकार से एक आत्मा को जो शरीर मिला, हमारा और आपका, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। व्हेन यू आर 10
ईयर ओल्ड, उसमें जितनी भी घटनाएं घटी, स्कूल में किसी से लड़ाई झगड़े हुई, या पहली बार आपका दांत टूटा, किसने फाइट मार दी या मुक्का मार दिया, नाक से खून निकल गया, तो आपने किसी को दांत ही काट ली, ऐसा कभी हुआ बचपन में किसी के साथ? कोई था ऐसा आपके स्कूल में आजू बाजू में? मेरा एक फ्रेंड था, बहुत झगड़ालू था, बचपन में बहुत ज्यादा बदमाश था वो। तो एक मेरा बाजू का दोस्त से उसकी लड़ाई हो गई, हम लोग स्टैंडर्ड 2 में थे, और हमारे पास अल्फाबेट लिखने के लिए स्लेट आता था। स्लेट में कभी किसी ने प्रैक्टिस करी है? स्लेट, स्लेट, चौक स्लेट, अभी तो कॉपी और पेंसिल डायरेक्ट आ गए, उससे पहले हमें ट्रेनिंग मिलती थी अक्षर को लिखने के लिए स्लेट में। तो स्लेट हमारा आता था, वो ग्रेफाइट का शायद बना रहता है। तो उसने उसके स्लेट में कुछ तो लिख दिया, उसको इतना गुस्सा आया, वो खिड़की पे चढ़ा और वहां से चढ़ के उसके स्लेट पे ही कूद गया, और स्लेट सारा चूर चूर हो गया। उसने देखा 1-2 मिनट तक, उसके बाद रोना चालू कर दिया। टीचर आया, टीचर ने उसको मुर्गा बना दिया, इंसान का बच्चा मुर्गा बन के बाहर पड़ा है। ये सारी एक्टिविटी कब हुई? जब मैं मुश्किल से 7 या 10 साल का रहा होऊंगा, लेकिन वो 10 साल वाला शरीर में जो घटना घटी, वो शरीर नहीं, बट मेमोरी स्टिल देयर, यहाँ है कि नहीं? यस नॉट? दूसरी बात, somebody insults you, you remember। जब आपके जीवन में दुख आता है ना, सुख को हम लोग भूल जाते हैं, पर दुख हमें याद रहता है। यस नॉट? तो किसी ने आपको मान लो साजिश में आपको पनिशमेंट दिलाई हो, या फैमिली में या सोसाइटी में आपका नाम किसी लड़के के साथ या लड़की के साथ जुड़ गया हो, एंड यू फील एम्बैरेस, ऐसा हुआ है? मेरे स्कूल में कुछ ऐसे दोस्त थे जो पेड़ों में नाम लिख देते थे। मेरा नाम लिख दिया, ऐसा पान का पत्ता बनाया, उसमें छेद कर दी तीर मार के, उसके नीचे किसी और रैंडम लड़की का नाम लिख देता था। कभी कभी तो बोर्ड में भी लिखा मिलता था, स्कूल में ऐसी शरारतें होती थी। तो मैं गया, अब सब बच्चे चिढ़ा रहे, मुझे समझ में आ जाता था कि इसको कौन हरकत किया होगा। अब मैं कह सकता नहीं, तो मैं टीचर को कंप्लेन करी, अब टीचर भी मजे ले रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता था। राइट, बहुत बुरा लगता था। तो ये सारी घटनाएं कब घटी? बचपन में घटी। बट हमारा शरीर अभी वो नहीं है, शरीर बदल गया, उसमें अलग दिखता था थोड़ा, अभी अलग है, बट मेमोरी सेम। तो हम क्या कर रहे हैं? शरीर में परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाउ ट्रू दिस सेंटेंस इज, देनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा। छोटा सा शरीर से लेकर के कुमार अवस्था, कुमार से यौवन अवस्था, और यौवन अवस्था से बुढ़ापा में हम गिर जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? शरीरों का यात्रा हो रहा है। इसलिए कहा जाता है लाइफ इज ए जर्नी। और कौन सा जर्नी? खाओ पियो सो कहीं मत जाओ, एक ही कमरे में रहो पूरा 50 साल, फिर भी बूढ़े हो जाओगे। फिर भी कितना अच्छा डाइट लो, फिर भी बीमार पड़ोगे। नेचर लॉ। तो हमें क्या करना है? अपने आप को जानना है। अगर मान लो यहाँ पे जैसे लगाम है, अगर लगाम को छोड़ दिया जाए, इंटेलिजेंस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो लगाम को छोड़ देगा लूज। जब लगाम लूज छूट गई तो माइंड क्या करेगा? माइंड का स्वभाव क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? यस, वो कभी स्थिर नहीं रहता। यस, भागते रहता है, नाना प्रकार के आइडिया को जन्म देता है। माइंड हैज अ फंक्शन। माइंड इज नॉट ग्रॉस जिसको हम देख सकते हैं, या कोई व्यक्ति नहीं है, अगर देखते ना उसको बहुत पीटते। कभी कभी ऐसा आइडिया देता है, ऐसा कुछ दिमाग में ला देता है ना, बहुत बुरा लगता है, क्या हॉरिबल सोच रहा हूँ मैं, माय गॉड। कभी कभी तो अपने घर वालों के बारे में बहुत बुरा सोच लेता है। कुछ लोग तो इतना सोच लेते हैं कि प्लान ही कर ही देते। कभी क्या वो लोग पढ़ते हैं ना, रात में पति का त्याग करते, है कि नहीं? होता ही नहीं होता? कभी कभी ऐसा होता है। तो ये सब होता है माइंड की वजह से। अगर माइंड, माइंड का 3 फंक्शन है, सटल थिंग। क्या क्या है? थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। क्या है? रिपीट आफ्टर मी। थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। सोचना, महसूस करना, और प्राप्त करना। प्राप्त करने की इच्छा करना, चाहत करना। ये घटनाएं कहाँ घटती है हमारे शरीर में? मन में होती है। तो आप अभी जैसे ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, हाउ डू यू नो? योर माइंड इज टेलिंग, राइट? Somebody insults you, where do you feel pain?
आपको कहाँ आता है? हाथ में खराब लगता है, आंख में खराब लगता है, माइंड में लगता है। यस नो, somebody praise you, अरे बहुत अच्छा, टॉप आया, गोल्ड मेडल, राइट, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, हाउ डू यू फील? अच्छा लगता है। ये अच्छा लगने वाली घटना कहाँ घटी? बट यू आर नॉट माइंड, सोल इज डिफरेंट, सेंसेस इज डिफरेंट, माइंड इज डिफरेंट, इंटेलिजेंस इज, these all are matters, and soul, which is real you, are spiritual. We all should know the identity of ourselves. अभी जैसे आपको आधार कार्ड में कुछ नाम है आप लोगों का, है कि नहीं? What's your good name? ऋषभ। क्या पूरा नाम क्या लिखते हो? ऋषभ छेड़ा। तो डॉक्टर सर को भी पता है और आपको भी पता है ना? हम जब इस संसार में आते हैं तो हमारा नाम उस दिन कुछ भी नहीं रहता, कुछ रहता है? What's your good name? आरती आड़े, सही मैंने बोला? आरती आड़े। अच्छा, आरती आड़े। तो ये आरती जिस दिन आप जन्म लिए थे उस दिन नाम था क्या? था नहीं। हम आ जाते हैं और कुछ दिन बिना नाम का ही रहते हैं संसार में। कोई बेटा बेटी ऐसे कुछ नाता जोड़ करके काम चलाते हैं, कोई लाला बोलते, रैंडम कुछ बोलते हैं, है ना? कुछ दिन के बाद एक रबर स्टैंप दिया जाता है कि आज के बाद इस बच्चे का नाम ये होगा, ऋषभ होगा, आरती होगा। ये आरती नाम से पहले भी आपका अस्तित्व था शरीर में। आरती की जगह पूजा भी हो सकता था, हो सकता था, नहीं हो सकता? गीता भी हो सकता था, अंजलि भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। मीन्स दैट यू आर नॉट दिस नेम, आपका अस्तित्व इस नाम से पहले है, राइट? सिमिलरली ये जो हमारा शरीर तैयार हुआ, कहाँ तैयार हुआ? माता के गर्भ में। ये सेंसेस बने, इंटेलिजेंस बिल्ड हुआ, आंख कान नाक सब मैन्युफैक्चर हुआ, कहाँ हुआ? माता के गर्भ में। माता के गर्भ में हम देखते हैं सिंगल वुमन कैन नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड। कोई कुमारी कुमारी लड़की है अकेले बच्चे पैदा नहीं कर सकते। गार्डन में ऐसे स्वतः आम नहीं उगेंगे, उसमें एक बीज डालना पड़ेगा, फिर आम का पौधा निकलेगा। यस नो? तो बीज जो मिलता है, जो सीड आया, वो कहाँ से आया? एक पुरुष के शरीर से आया, पुरुष के देह से आया, राइट? द प्रोसेस से वो कहाँ चला गया? एक माता के गर्भ में चला। तो वो जो इंग्रेडिएंट आया एक पुरुष के शरीर से, वो क्या था? इंटेलिजेंस मीन्स टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स, वो क्या था। अगर हम उस चीज को प्राप्त करने में, जानने में सफल हो जाते हैं, देन वी कैन फर्दर ग्रोथ हैप्पीली। तो वो जो था वो क्या था? इट्स नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर, दैट इज नॉट सीमेन ओनली। और सीमेन को भी आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो पता चलेगा उसमें कुछ ग्लूकोज होता है, कुछ प्रोटीन होता है, नाना प्रकार का चीज होती है, वो वेरी वेटल है। बट उससे कुछ नहीं होने वाला है। The soul in the vehicle of semen takes shelter in the womb of mother, and there, with the combination of mother's egg, our body develops in cell, और हमारा शरीर पूरा क्या बना है? सेल से बना है। यस नॉट? है कि नहीं? अच्छा, तो और आत्मा क्या है? अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं, ना कभी मरेगा, ना गुणा होगा। ये सब शरीर में विकार होते हैं। ये है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब हम इसको डेवलप करेंगे तब हम संसार को ठीक ठीक देख पाएंगे। तो फाइव सेंसेस वी हैव: माइंड जो लगाव है, रूप है, इंटेलिजेंस ड्राइवर, एंड सोल इज रियल पैसेंजर। तो हमें अब सुख और दुख क्यों मिलता है? शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो सुख दुख क्यों मिलता है? टाइम है आप लोगों के पास कि बाहर जाना है आप लोगों को कुछ काम करने? हाँ, if you think then we can continue, otherwise we can
टाइम ओवर हो गया, चालू करना है, करते पूरा सेशन खत्म। आर यू इंटरेस्टेड? तो अब यहाँ पे हम देखते हैं तो हर ये संसार में जितने भी जीव हैं सब क्या है, एक जीवात्मा है। बाय नेचर दे आर सो प्योर and spiritual. They're not any human body or man or woman or bird or beast or plant. ये सब एक्सटर्नल बाहरी शरीर है। तो यहाँ पे हम जब आते हैं तो वी एक्वायर सम गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटी। जैसे अभी बारिश हो रही है, बारिश जब बादल से पानी का ड्रॉप आता है ना, दैट इज वेरी फाइन एंड प्योर, बट विद द एसोसिएशन ऑफ मड, ये प्रकृति के संपर्क में आते ही जैसे ही वो गिरेगा जमीन में, और जमीन के संयोग से फिर क्या हो जाएगा, वो कंटेमिनेटेड हो जाता है। समझ पा रहे हैं? ये संसार जो है, इस संसार के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अच्छे क्वालिटी जो है वो सत्वगुण में पाए जाते हैं, और बाकी रजोगुण और तमस गुण में बैड क्वालिटी पाए जाते हैं। अब हमारे पास जो चॉइस रहता है, अगर हम बाय नेचर वी एक्वायर्ड गुड क्वालिटीज, बट विद द एसोसिएशन ऑफ दिस नेचर, ये प्रकृति से हम लोग बैड क्वालिटीज एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो गुड क्वालिटीज क्या है? जैसे कुछ लोग होता है ना, तमोगुण की बात करते हैं, तो तमोगुण का सिम्टम होता है, पहला सिम्टम अच्छी चीजों को टाल देना, पोस्टपोन कर देना, बहाने ढूंढ करके कल करेंगे या बाद में करेंगे, पोस्टपोनिंग, कीप ऑन पोस्टपोनिंग, 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 दैट इज सिम्टम ऑफ तमोगुण, टालना। आप मोबाइल चलाते हो, रैंडम रील्स आते आते हैं, कुछ एजुकेशनल रील्स आ गया, पर बाद में देखते हैं, हमने क्या किया, उसको टाल दिया। तो ये उस समय हमारी चेतना किसमें है, लोअर बोर्ड में है, राइट। जैसे कुछ लोग है ना सीरियस रहते हैं या हमेशा मूड ऑफ रहता है उनका, दिस इज सिम्टम ऑफ तमोगुण। या मुंह से जब भी बोलता है तो बहुत भद्दा या बुरा बोलता है, नॉट प्लीजिंग, या सीरियस, हमेशा सीरियस रहना, हमेशा फुलनेस में रहना, जस्ट लाइक ये सब तमोगुण का लाइफ स्टाइल का मतलब है, राइट। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं ये सारी चीजें। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा डिस्कस करेंगे, राइट। तो मोड ऑफ गुडनेस में सतोगुण में क्या होता है कि लोग बहुत चीयरफुल रहते हैं, कोऑपरेटिव रहते हैं। क्या रहते हैं? कोऑपरेटिव। अगर आप कुछ खाना भी बना रहे हो, कोई आपके फैमिली मेंबर्स हैं, दे विल ज्वाइन यू। थोड़ा पानी लाना, हाँ लेके आएगा, हैप्पीली दे विल सर्व, हाल चाल पूछेगा, टेक केयर करेगा, राइट। लेकिन जो पैशनेट लोग रहेंगे ना, वो आपको डोमिनेट करेंगे। अभी तक हुआ ना, क्या आलसी इंसान, इतना देर लगाते हो क्या थोड़ी सी चीज करने के लिए, हमेशा ही विल जस्टिफाई और शी विल जस्टिफाई यू, आपको कंट्रोल करेगा। ये कंट्रोलिंग मेंटलिटी है। ये क्या है, याद रखना, मैं पूछूंगा अभी। ये कंट्रोलिंग मेंटलिटी क्या है? रजोगुण का सिम्टम्स है, बॉसिंग टेंडेंसी। और जो इग्नोरेंट पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, चीजों को टाल देते हैं। अरे यार इतना करना है अभी, आग नहीं हो पाए। जैसे आजकल के बच्चे स्कूल में टास्क मिला, वो इमीडिएटली घर पे नहीं बनाते, बाद में बनाएंगे। अभी क्रिकेट देखने लगता है, फिर मूवी देखने लगता है, ऐसे करते बाद में पूरा साल निकल जाता है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, फिर भी ये चाल सुधरे नहीं। एग्जाम आ गया तो 7 दिन पहले भी पढ़ना चालू होता है। माय गॉड, इतना इतना कुछ पढ़ा था क्या मैंने, कैसे भी करके गोता खाते 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 4 ईयर पार कर लेता है, एक डिग्री मिल जाती है। तो तमोगुण सतोगुण बदल। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने फॉक्स को देखा होगा, हैव यू सीन फॉक्स? कभी आप जंगल में जाओगे या फिर गांव से अगर बिलोंग करते हो, कभी आप गांव जाते हो तो वहां पे एरिया में कुछ फॉक्स रहते हैं जो शाम में आते हैं, राइट। तो जो तमोगुणी जानवर होते हैं ना, उनका 3 सिम्टम्स होता है। पहला तो निद्रा, क्या है? दूसरा लेजीनेस, आलस रहेगा, आलस्य, और प्रमाद, मैडनेस। 3 प्रोमिनेंट गुण। पहला निद्रा, आलस्य, प्रमाद। तो जैसे
कुछ लोगों को कुछ बोलो तो हमेशा आलस करता है काम में, सुबह उठता नहीं जल्दी, रात में सोता नहीं जल्दी, तो रात में जब सोएगा ना दिन भर उसका बॉडी हैंग करते रहेगा, काम में भी। ट्रेन में ज्यादा खाली खड़े सोया हो, हमारा स्टेशन कहाँ उतरना था एक स्टेशन पार कर गया, क्यों? नींद नहीं आ रही थी बहुत, ओवर स्लीप, ये आदत होती है ओवर स्लीप। इनएक्टिव जो क्या कहते हैं, जो तमाम बड़े लोग रहेंगे ना वो एक्टिव नहीं दिखेंगे, बैठेंगे। क्या? अच्छा, he will act like this, he not acting only। या फिर बात करते करते सो जाएगा, अचानक नींद खुलेगा, फिर जगने का तो तो दिस इज सिम्टम ऑफ तमोगुण। चीजों को टालना, उसके पास कोई आशा नहीं रहता लाइफ को लेकर, कोई आइडिया ही नहीं है नया, बस जी रहा है, कैसे नहीं कर जी रहा। मोस्टली मैं देखता हूँ सुबह से शाम तक सब तो भाग रहे आ रहे, सारा ट्रेन फुल है, कहीं जगह नहीं है, सब जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, हंसी, नया कुछ नहीं करना। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी में। ऑफिस में जाओ, काम का लोड है, घर पे आओ, घर पे बहुत सारे खर्चे एक्सपेंसेस है, बिहेवियर भी मैटर करता है घर वालों का, खास करके स्पाउस का, पति पत्नी का, अगर वो अच्छा नहीं है तो यू आर ऑलवेज इन एंजाइटी, हमेशा आप डिप्रेशन में रहोगे। स्ट्रॉन्ग पार्टनर रहेगा आपके लाइफ में, जीना हराम कर देगा, मैडनेस। और हमेशा क्या होगा, he will act like so wildly, आप छोटी बात पे भी बहुत बड़ा बात करके लड़ना चालू कर देता है, मैडनेस। जैसे कुत्ते लोग कभी कभी दूसरे कुत्ते को देखते ही भौंकते हैं, तो पति जैसे काम से आता है ना, पत्नी चालू हो जाती है, फिर पति चालू हो जाता है, फिर दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह, बच्चे सोचते हैं प्लीज यार आज मत फिर शुरू हो जाओ, दो दिन मेरा बहुत होमवर्क बना हुआ है, मुझे पढ़ाना है, राइट? बच्चे इंटरफेयर करते हैं, मम्मी आप भी चुप हो जाओ, काका आप समझते हो ना, समझदार हो, शांत हो जाओ। फिर क्या है, इंटॉक्सिकेटेड लोग, अल्कोहलिक हैं आज ज्यादातर, हमारी आबादी बिना अल्कोहल का जीना नहीं चाहती, दे आर ड्रिंकिंग। और कभी कभी तो लाइफ इतना निराशा हो जाता है ना, लगता है जीने की उम्मीद नहीं, मर जाना सही। सोसाइटल थॉट्स आते हैं समटाइम, वेरी टाइम, पता नहीं आप लोगों ने अनुभव किया नहीं किया, बट पीपल टेलिंग, कीप टेलिंग कि जीने के मन नहीं करता। मैं एक बार कोटा में था, प्रचार करने के लिए गया था, वहां पे यंग बच्चे जिनका टॉप टू बॉटम पेरेंट्स फुलफिल कर रहे हैं सारे नीड्स, कॉपी कलम पेन, तो पेन चाहिए, बुक चाहिए, ट्यूशन फीस चाहिए, खाना पीना, पॉकेट मनी, एवरीथिंग, ये सारा चीज कौन दे रहा है, पेरेंट्स भरपाई कर रहे हैं, बट स्टिल देखते हैं कि मुझे जीने का अच्छा नहीं करता, व्हाई? क्योंकि वो किसमें है, तमोगुण में है, ही सो कंफ्यूज्ड, फुलिश, इनडिसिव, इनसिक्योर फील करता है, वो अपने आप को हमेशा सिक्योर फील नहीं करता, फियरफुल रहता है, पैनिक की, कभी कभी बहुत डरावने सिचुएशन उनके जीवन में आते हैं, या डरावना सपना या फ्यूचर को देख करके डर जाता है कि कैसे मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं ना, वो तमोगुण में है। तो यू कैन चेक योर सेल्फ कि आपका गुण, कौन सा गुण आपके शरीर में प्रोमिनेंट है। दूसरा होता है मोड ऑफ पैशन, और मोड ऑफ पैशन को बताया गया संग एंड तृष्णा, अटैचमेंट एंड हैंकरिंग, चीजों को प्राप्त करने की जो है ना, हैंकरिंग है, जो इच्छा है, जो डिजायर है, इट इज सो हाई, मुझे चाहिए चाहिए, कैसे भी कह सकते हैं, कुछ लोग करते रहते हैं। तो इसको हम कैसे जान सकते हैं, वो सोचता बहुत कम है, कभी थोड़ा भी सोच लिया बस काम करना निकल जाता है, क्योंकि अटैच, रजोगुण है ना, और रजोगुण का मतलब ही होता है एक्टिविटीज, क्या होता है, क्या होता है, एक्टिविटीज। तमोगुण मतलब आलस, नो एक्टिविटी, काम करने से घबराएगा। लेकिन रजोगुण का क्या मतलब होता है, एक्टिविटीज। वो ओवर एम्बिशियस होता है, बहुत ज्यादा, मुझे ये कर लेना, इस साल मुझे ये अचीव करना, मुझे इस साल ये अचीव करना है, ये करना है, मुझे ये कर लेना, ये कर लेना, मुझे तो फ्लैट ले लेना, मुझे गाड़ी लेनी, लैंड रोवर लेना है, इस बार तो मुझे इतने लाख कमा करके रखना है जैन में, ये करना है, इस बार तो मैं गोवा का ट्रिप करके रखा है, इस बार तो उधर जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, जर्मनी जाना है, ये सब उसका बकेट लिस्ट रहता है, बकेट लिस्ट बोलते हैं उसको, इतना सारा चीज करने का, पता नहीं क्या मिलता है उससे, सब करके बैठ जाएगा, है ना। वो फिर क्या होता है,
उसमें चाहत होती है अपने आप को हमेशा ग्लैमरस दिखने का, इसलिए हमेशा अच्छा कूल लुक, अच्छे कपड़े, अच्छा जूता, है ना, अच्छा हैंडसम फिगर लुक बना करके, नाना प्रकार का डिओड्रेंट वगैरह मार करके ऑफिस में एंट्री करता है, एवरीडे बिकम सो डिसेंट। ये सब आप पहचान सकते हैं, राइट। दूसरी बात क्या है, कंपटीशन में लगा हुआ है, एक कंपनी दूसरे कंपटीशन को लगी हुई है। जैसे आप टेलीकॉम कंपनी की बात करो, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, है कि नहीं। आप जो होम अप्लायंस बेचते हैं, जैसे लाइट वगैरह की बात करूं, फोन में देखो कट थ्रोट कंपटीशन है, एक कंपनी दूसरे का गला काट करके आगे बढ़ना चाहती है, यस नॉट। ये रजोगुण का निशानी है, क्या है, रजोगुण है। उसमें अहंकार होता है, प्राइड, घमंड, और गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, एंग्री। एंड ही थिंक्स कि बस सारा चीज मैं अपने हिसाब से करूं, ही इंडिविजुअल प्लेयर, वो साथ में काम नहीं कर सकता, अकेले, अकेला, बस वो क्या चाहता है कि आप लोग ताली मारो, मैं सब चीज कर लूंगा, एवरीथिंग आई विल डू इट, डोंट वरी, कोई साथ मुझे दे या ना दे, बट आई विल डू दिस। बट दिस इज वेरी बैड थिंग। उसमें बॉसिंग टेंडेंसी होती है, इट्स अ स्टाइल ऑफ द करेक्शन, एकदम माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट भी देखता है। कभी कभी आप लोग के घर पे आता है ना, क्या कहते हैं, कोई काम करने के बाद से, मान लो कारपेंटर आ गया, तो आदमी खड़ा है ना, अरे भैया क्या करा, थोड़ा थोड़ा, ये जो दिया है ना, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा करना, ठीक है। अब जब काम खत्म हो गया, मान लो झाड़ू वाला है, थोड़ा इधर लगे, सोफे के पीछे, ये जो मैट था, मैट मैट उठा, एकदम माइक्रो लेवल में मैनेजमेंट चाहता है, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू माई विल, सारी चीजें मेरे अनुसार होना चाहिए, अगर नहीं हुआ देन ही बिकम एंग्री, अब करेक्शन देना चालू हो जाएगा, है ना। ही टेक्स क्विक डिसीजन, अगर कुछ समझ में आ गया फट से तुरंत करना है, तो समझ सकते हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी क्या है, रजोगुण प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है। और सबसे बड़ी बात होता है, इज वेरी एनवियस, और इज वेरी एनवियस, जलनशील की भावना, जलते हैं दूसरे को देख कर। तो दिस इज द संग, अटैचमेंट, और तृष्णा, हैंकरिंग, इच्छा बहुत रहती है, अनलिमिटेड डिजायर, और वो डिजायर पूरा करते करते उम्र निकल जाती है, लेकिन डिजायर खत्म नहीं हुआ, मर जाते हैं उसी डिजायर में। बट हियर सम टेस्ट इज, राइट, जो सत्वगुण में है, प्रकृति के सत्वगुण में है, दे विल एक्ट लाइक, कैसा उनका बिहेवियर होगा, सुखम एंड ज्ञानम, these two things prominent in their personality। पहला तो सुखी, वो संतुष्ट दिखेगा, सुखी दिखेगा, काम दिखेगा, और ज्ञान, उसके पास क्या रहेगा, अल्टीमेटली नॉलेज रहेगा। कौन कौन सा नॉलेज, इज वेरी रेगुलर, चीजों को अच्छे से तरीके से करना। एंड क्लीनलीनेस, सबसे बड़ी चीज क्या है, स्वच्छता। आज क्लीनलीनेस हमारे घरों में, हमारे जीवन में बहुत कम दिखते हैं। आदमी 7 साल से तक नहाता नहीं, कपड़े एक ही कपड़ा पहन रहा है, जीन्स कुर्ता पहन लिया, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, एक ही जूस चल रहा है महीने भर, 2-2 महीने तक, नहाने से डरता है आज के जनरेशन। तो क्लीनलीनेस होना चाहिए, बाथरूम गए तो हाथ पैर धोएं कम से कम, राइट, किचन साफ सफाई हो, घर साफ सफाई अच्छे तरीके से हो, अपना शरीर साफ हो। तो क्लीननेस का बहुत बड़ा महत्व है। मन साफ हो, जो रोज हैबिट में है, कुछ अच्छे बुक को पढ़ना, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करने के लिए, जैसे भागवत गीता, महाभारत जैसे ग्रंथों को अपने लाइब्रेरी में रखना, पढ़ना। एंड ही वेरी सिंपल, सिंपलिसिटी, ऑनेस्टी है उनके पास, अच्छे विचारों से उनका जीवन भरा रहता है, राइट। और वो अच्छा सोचता भी है और अच्छा निर्णय भी लेता है। एंड ही इज वेरी हाईली थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकर भी होते हैं वो, उनके पास जीवन का अनुभव भी होता है। एंड ये सबसे बड़ी बात, इज वेरी सबमिसिव, ही नोज कि कौन मेरे से सुपीरियर है और कौन मेरे से इंफीरियर है। वो ज्ञान के आधार पर नहीं, इंटेलिजेंस दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं वयोवृद्ध ज्ञान ज्ञानी, और दूसरा होता है वेद वृद्ध, यानी जिनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है और जिनके पास उम्र ज्यादा है। ये दोनों प्रकार के ज्ञानी होते हैं। तो जो उम्र दराज लोग होते हैं वो मटेरियल ज्ञानी है,
बट स्पिरिचुअल नॉलेज जिनके पास है, हिज रियल में हिज एल्डर, ज्ञानी। तो किनको सम्मान देना है, कितना सम्मान देना है, राइट, वो जानते हैं। जब कोई सैंटली पर्सन को देखते हैं तो ही जस्ट बाउ डाउन एंड गिव cheering हरे कृष्णा समथिंग लाइक, है ना, वेलकम विद स्माइल। और उनसे फिर कुछ पूछते हैं टू नो समथिंग अबाउट, डिस्कस देयर ओन प्रॉब्लम, ये सारी चीजें। जस्ट लाइक काउ एंड वेरी टॉलरेंट, उन चीजों को बर्दाश्त करते हैं। जब कुछ चीजें अप डाउन हो रहा है, एकदम पैरामीटर के कोई नहीं हो रहा है, बी टॉलरेट, राइट, बी टॉलरेट, दिस इज सिम्पटम एंड सत्वगुण। डिसिप्लिन रहता है, ओबीडियंट रहता है, जो कहा उसको किया जाएगा तो करेगा, ऐसा नहीं उसको देखने की जरूरत है या बार बार बनाने की जरूरत है तभी करेगा। एंड कंपैशनेट, दूसरे के प्रति करुणा का भाव रहता है, सबके प्रति एक दया का भाव रहता है। दैट एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। हमारे घर पे अगर गाय भी घूम रही है तो सोचता है इसको प्यास लगी है, कहाँ पानी पिएगा, कुछ व्यवस्था कर देता है। कुत्ते बिल्ली है तो उसके लिए भी टाइम पे खाना पीना पहुंचना चाहिए, उसका व्यवस्था करता है, अरेंजमेंट। चिड़ियों के लिए कुछ अरेंजमेंट कर देगा अपने बागान में या छत पे पानी या दाने का। So he is very clear thinking, compassionate, and his senses are controlled. He will not act like unrestricted senses. Calm and clear and friendly, just like a loyal cow. तो जो काव होता है ना, very submissive animal and very सत्वगुणी, सत्वगुणी होता है। आपने कभी गाय के चेहरे पर कोई भाव नहीं देखा होगा, दुख का या खुशी का, काम शांत, जस्ट लाइक ए फ्रेंडली पर्सन, ग्रेव। अब गाय को देख करके आप अनुभव नहीं कर सकते कि वो रो रहा है, खुश है, कि भूखा है, कि प्यासा है। वेरी सत्वगुणी अनुभव। वी शुड बी लाइक अ मोड ऑफ गुडनेस, देन वी कैन हैप्पी। अभी यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा सिचुएशन है। तब एक कैप बेचने वाले लोग रहते हैं, एंड ही वाज रेस्टिंग बेनीथ द ट्री। एक पेड़ के नीचे वो सो रहा है, आराम कर रहा है। फिर अगेन मंकी कैप, तो मंकी क्या करता है, सारा उसका टॉपी छीन करके ऊपर चला जाता है। तो अगर आप तमोगुणी हैं, या फिर आप रजोगुणी हैं, या फिर आप सतोगुणी हैं, आप कैसे जान सकते हो? बाय योर ऑन रिस्पॉन्स, रिएक्शन। तो जो लेजी आदमी रहेगा या तमोगुण से प्रभावित रहेगा, तो ही मैड, अरे मेरा कहाँ गया बंदर, तो उठा के पत्थर मारने लगेगा या चिल्लाने लगेगा। ही विल स्क्रीम, रन हियर देयर, राइट, एंड ही विल स्पीक सम बैड वर्ड्स ऑल्सो। बंदरों को गाली देने लगेगा, पीटने लगेगा। तो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ तमोगुण पीपल। रजोगुणी लोग रहेगा, वो भी क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा, एंजाइटी ले लेगा, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में हो जाएगा, पागल हो जाएगा। बट सतुगुणी जो लोग होंगे ना, ही विल एक्ट विद इंटेलिजेंस। वो देखेगा, अच्छा बंदरों ने लिया है, कोई बात नहीं। तो बंदरों को क्या है, दो चीजें हैं, उनको कुछ खाना दे दो, ही विल बी कोऑपरेटिव। या दूसरा चीज, यू एक्ट लाइक, राइट, ही विल कॉपी यू। इमिटेशन उनका एक प्रॉब्लम स्वभाव है। कोई वृंदावन गए? हैव यू बीन टू वृंदावन? कोई गए आप लोग वृंदावन में? आपको अक्सर, मैं पहले अलर्ट कर देता हूँ, कभी हम लोग प्लान करेंगे वृंदावन के लिए, तो वी कैन गो विद फैमिली एंड स्टे फॉर 2 days or 3 days एंड वी कैन कम बैक टू विजिट ऑल द सैक्रेड प्लेस जहाँ पे भगवान की लीलाएं। प्लान करते हैं बाद इसके बाद। तो वहां पे मैं एक बार ऐसे गया था, पिछले के पिछले साल। तो मैं लोई बाजार गया, केसी घाट यमुना नदी के किनारे, उधर से बाके बिहारी जाते थे, लोई बाजार गया। वहां से मुझे कुछ सामान खरीदना था स्पेशल, जैसे कि ये बीड्स हो गए, नेक बीड हो गया, चैंटिंग बीड हो गया, ये सब। तो मैं ले रहा था, अब मैं भूल गया था ये चोरों का गांव है वृंदावन। सारे जो बंदर है ना, वो इधर आजू बाजू में रहते हैं। तो मैं ऐसे ले रहा था अपना सारा सामान पैक करके, मेरे साथ एक और प्रभु जी थे, मेरे फ्रेंड है। तो हम दोनों बातें कर रहे थे, दुकानदार से बातें कर रहा था, तब तक उधर से पीछे एक बड़ा सा बंदर धपाक से इधर कूदा और चश्मा छीन करके भाग।
अब चश्मा लेकर के चला गया बाजू के बिल्डिंग पर। तो सारे लोगों ने बोला अरे ठहरो ठहरो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ये लोग फ्रूटी, वो लोग सिर्फ फ्रूटी पीते हैं। वृंदावन के बंदर सिर्फ फ्रूटी में राजी होते हैं। आप उसको मिरिंडा दोगे, ही विल नॉट एक्सेप्ट। पानी दोगे, ही विल नॉट एक्सेप्ट। तो उन्होंने फ्रूटी दिया, ऐसा मैंने थ्रो किया, एक बार में तो नहीं गया, दूसरी बार फट से ऐसा पकड़ लिया, दांत से फाड़ा, पिया। बट ही वाज टू क्लेवर, दिया नहीं, दूसरा खरीद के लाया, दूसरा भी दिया, पिया, दिया नहीं, तीसरा भी लाया, तीसरा भी दिया, अब जाकर के अपने दोस्त को दे दिया, मुझे नहीं दिया। अब उसका दोस्त मेरा चश्मा मुंह में दबा रहा है, मैं बोल रहा हूँ तोड़ के मारेगा क्या, अरे ला रहा हूँ रुको, के बाजू में रखा, दिया, उसने भी पिया, उसने भी अपने दोस्त को दे दिया। अब मेरा तमाशा बन गया था उसने मेरा, सारे लोग मुझे संतावना दे रहे हैं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, फ्रूटी लाओ, फ्रूटी लाओ। लास्ट में क्या हुआ, एक रिक्शा वाला अपना रिक्शा खड़ा करके बोलता मैं प्रयास करता हूँ, वो लेके आया फ्रूटी, तो जाके दिया, दिया, लेकिन वो लिया, लेकिन उसने क्या किया, जाकर के ऐसे टॉप पे छोड़ दिया मेरा चश्मा, जहां से मैं वापस नहीं ला पाया। बट हाँ, एक ब्यूटीफुल मेमोरी साथ में लेके आया कि जब कृष्णा नन्हा बालक थे तो कैसे वो मक्खन चुराते थे, यही बंदरों सब साथ में रहते थे। तो कृष्णा सोचो कितना एक्सपर्ट चोर होगा जब उसके साथी लोग इतना एक्सपर्ट चोर है। और ये मेरे साथ नहीं है, आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, आप रील्स वगैरह कि वृंदावन में लोग पर्स मोबाइल चोरी कर लेते हैं, राइट। तो लास्ट में मैंने एक दुकान वाले को अप्रोच किया, उन्होंने बोला वहां पे मैं ला सकता हूँ आपका चश्मा, बट वहां जाने का कोई जगह नहीं है। दूसरी बार मैं वृंदावन गया, यही मई में, जब हमारे गुरु महाराज सभी छोड़ करके भगवान धाम चले गए, तो चला गया। तो हम लोग फिर वही कैसे घाट तरफ से लोही बाजार जा रहे थे, मेरे साथ एग्री प्रमोद थे मेरे में। तो मैं उनको वार्न किया, कहते ना कि दूध का जला हुआ फूक के पीता है। तो मैंने अपना चश्मा निकाला, अपने पैकेट में रखा, मैंने बोला प्रभु एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी चश्मा निकाल लीजिए, ये चोरों का गांव है, कभी भी चोरी हो सकती है। बोला, अच्छा शाम हो गया है, 6 बज गया है, सारे बंदर तो अभी नहीं रहते होंगे ना, सो जाते होंगे। मैं बोला ऐसा नहीं है, ये वृंदावन है, यहाँ कब चोरी हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। अच्छा देखते हैं ना। मैं बोला कि भगवान थे कि इनके साथ कुछ लीला करेंगे अभी, इनको भी अनुभव होगा। मैंने उनके बाद कुछ देर के बाद फिर उनको मैंने रिमाइंड किया कि चश्मे को बचा लीजिए, रख लीजिए, बोले ये शाम हो गई है, आजू बाजू बंदर तो दिख नहीं रहे। पता नहीं इतना मुझे बोलने में 15-20 सेकंड हुआ होगा, तब तक बाजू से आया, जंप किया और चश्मा उनका लेकर के इतनी दूरी पर जाकर के बैठ गया। मनियारी का सामान बेचने वाला बाजू में दुकान, मनियारी का सामान समझते हैं आप लोग, जैसे बैंगल्स हो गया, सिंदूर हो गया, बिंदिया हो गई, है ना, जो माता जी लोग का जो सामान रहता है ना, श्रृंगार से रिलेटेड, राइट, वो बेच रहा था बिल्कुल। उनके पास फ्रिज नहीं थी, उनके पास फ्रूटी का पूरा डिस्प्ले नहीं था, बट उन्होंने एक्स्ट्रा में फ्रूटी रखा हुआ। वो बुलाता है, टेंशन मत लीजिए, इधर आइए, ये फ्रूटी लीजिए और पीजिए। वो जो बंदर था ना, नया नया चोर बनाया, अभी यंग था, ही वाज नॉट एक्सपीरियंस, उसने एक फ्रूटी ली, ऐसा फेंका और फेंका, फ्रूटी लिया, स्मेल किया, हाँ फ्रूटी, और फेंक दिया चश्मा। चश्मा क्या किया, मैं बोला प्रभु बहुत भाग्यशाली हो, ये अनुभवी नहीं था नया नया चोर बनाने, अनुभवी मेरा वाला था, दिया ही नहीं, 2-4 बार उसको फ्रूटी पिलाई, लेकिन नहीं दिया। दैट मीन्स जो सतोगुण में होता है ना, दे विल एक्ट इन अ सतोगुण, ही विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, और पागल हो जाएगा, वो ज्ञान से हैंडल करेगा सिचुएशन को। जस्ट लाइक वी डिड इन वृंदावन, जस्ट लाइक दिस मैन, इसने क्या किया, देखा अरे बाजू में फ्रूट लगे हुए हैं, तो फ्रूट को कैच किया और बंदर को दिया, तो बंदर ने क्या किया, टोपी को फेंक दिया। कुछ बंदर बहुत नोटी थे, तो उनको भी जैसे बंदर कर रहा था वैसे ही उसने भी एक्ट करना चालू कर दिया। तो बंदर ने हाथ में लिया था ऐसा, तो वो भी हाथ ऐसे हिला रहा था, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, अपना टोपी पकड़ा, हाथ में ऐसे हिलाने लगा, तो बंदर ने भी हाथ में ऐसे हिलाने लगा, और जो सेलर था उसने टोपी को ऐसा अपने बकेट में फेंक दिया। तो बंदर ने भी क्या किया,
बकेट में फेंक दिया, वो नीचे गिर गया। इन दिस वे ही कलेक्टेड ऑल द कैश। तो दिस मीन्स एक्टिंग इन सतोगुना। तो आप कैसा एक्टिविटी करना चाहते हो आपके जीवन में जब आएगा? विद द हेल्प ऑफ ज्ञान, यस नॉट? उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मोड ऑफ गुडनेस में रहना होगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? आप डिस्क्रिमिनेट हो जाओगे, राइट? देर हो रही है क्या? टाइम आप करें हम लोग? हाँ, यस। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, राइट? तो overall what you have understood and what we have discussed today, the conclusion is that कि जो हमारे जीवन में जो टेम्पररी हैप्पीनेस है, जिसके पीछे हम हैप्पीनेस या सोचते हैं, अज्यूम करते हैं कि दिस इज माय हैप्पीनेस, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, दैट इज टेम्पररी। क्या है? क्या है ये? टेम्पररी है। ये कुछ समय तक हमें सुख देता है। जैसे आप मान लो आप यंग रहते हो, यू आर वेरी प्लीजिंग टू हैव विद यंग पीपल in the form of friends or husbands, like, but एक बार आप बूढ़े हो जाते हो, शरीर बूढ़ा हो गया, then no more interesting। खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता, पेट खराब हो जाता है बुढ़ापे में, है कि नहीं? तो आई जी भी अच्छे नहीं लगते हो, बंजी जंपिंग भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मूवी भी अच्छा नहीं लगता। तो ये जो खाना पीना सोना और संभोग क्रिया है, ये सब संसार के सुख तो है, बट ये क्या है? ये सुख प्रकृति ने जानवरों को भी, कुत्ते बिल्लियों को भी, सबको दिया है। मनुष्य इससे हायर प्लेजर एक्सपीरियंस कर सकता है बाय डेवलपिंग स्पिरिचुअल नॉलेज, बाय इंक्वायरिंग अबाउट ऑन एक्सपीरियंस, ऑन एग्जिस्टेंस, राइट, एंड एंगेज इन लर्निंग और कल्टिवेटिंग सम स्पिरिचुअल नॉलेज एंड कल्चर। यहां तक क्लियर है कि नहीं? देन वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट।